नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, यदि आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का खेल देखकर खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो ऐसे में दोस्तों वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला भारतीय टीम ने जीता था और फिर एडिलेड में खेला गया। दूसरा टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है, जहां दोस्तों अब दोनों ही टीमों के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला आज से शुरू हो चुका है, जिसमें आज भारतीय गेंदबाजों का कमाल का प्रदर्शन देखने को मिला। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही क्रिकेट की सभी ताज़ा अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें, 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया पर बुमराह आकाशदीप के बाद टूटा है राहुल और कोहली का कहर। पहले गेंदबाज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से केवल 19 पर ऑस्ट्रेलिया को समेटकर टीम इंडिया को दिलवाया। 275 का लक्ष्य तो इस महान स्कोर का पीछा करते हुए बारिश के बाद विराट और केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया को बताया कि क्यों उनके नाम से आज भी ऑस्ट्रेलिया की गलियां कांप उठती हैं। तो आखिर कैसे बुमराह, आकाशदीप और राहुल के दम पर टीम इंडिया ने इस हार को नामुमकिन सी जीत में किया, तब्दील उड़ा दिए, ऑस्ट्रेलिया के होश किया। उनका घमंड चकनाचूर, रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक तीसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन की पूरी हाईलाइट तो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, दुनिया की 2 सबसे महान टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलिया के 445 रनों के स्कोर का पीछा करते हुए आकाशदीप और बुमराह ने अपने बल्ले से ऐसा आतंक मचाया कि चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 74.5 ओवर में टीम इंडिया को 22 रनों तक पहुंचाकर फॉलो ऑन का खतरा टाल दिया और भारत की डूबती इज्जत को बचा लिया था। तो दोस्तों, ऐसे में 5वें दिन की सुबह ये दोनों टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए मैदान में उतरे थे। आते ही 76वां ओवर लेकर आए नाथन लियोन को आड़े हाथों लेते हुए बुमराह ने शानदार चौका लगाया और अपने खतरनाक इरादों से ऑस्ट्रेलिया को रूबरू करवा दिया था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि यह दोनों खिलाड़ी मैदान में सेटल भी हो पाते, 19वां ओवर लेकर आए। ट्रेविस हेड की 5वीं गेंद पर लगाने के चक्कर में आकाशदीप ने क्रीज छोड़ी और बाहर निकालकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि गेंद तो उनसे मिस हो गई, लेकिन विकेट कीपर ने विकेट के पीछे कोई गलती नहीं की और आकाशदीप को स्टंप कर एलेक्स कैरी ने पूरी की पूरी टीम इंडिया को केवल 207 रनों पर समेट दिया था। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर 150 रनों की लीड बनाई थी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि ऑस्ट्रेलिया बैटिंग में उतरती, मूसलाधार बारिश होने लगती है और मैच को रोक दिया जाता है। बारिश इतनी अधिक थी कि लंच ब्रेक भी ले लिया जाता है, लेकिन मुकाबला शुरू नहीं हो पाता। हालांकि लंच ब्रेक के ठीक बाद जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, तब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सविन की जोड़ी अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए मैदान में आ जाते हैं और आते ही इन्होंने सीधा आक्रमण की रणनीति अपनाई। पहले ओवर में बुमराह को तो मार पाना उनके बस की बात नहीं थी, लेकिन दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की पहली ही गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने गोली की तरह करार चौका लगाकर इस गेंदबाज का स्वागत किया। तो ओवर की चौथी गेंद पर इस बार विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह गेंद को रॉकेट की रफ्तार से चौके के लिए मार कर ख्वाजा ने टीम इंडिया की टेंशन को बढ़ा दिया था। लेकिन दोस्तों, रोहित के ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह ने इस बार तीसरे ओवर में आते ही चौथी गेंद पर ऐसा आतंक मचाया कि उस्मान ख्वाजा के परखच्चे उड़ाते हुए बुमराह ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर
ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दे दिया था, जहां गिलियां बिखरने के बाद उस्मान ख्वाजा महज 8 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालते मर्न लाबुसैन आ चुके थे, लेकिन आते ही उनके लिए भी रन बनाना आसान नहीं था। एक तरफ जसप्रीत बुमराह आग के गोले बरसा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने छुड़ाने शुरू कर दिए थे, तो दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज आज उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। लेकिन तभी सिराज की गेंद पर सिंगल लेकर लाबुसैन ने ऑस्ट्रेलिया की लीड को 200 रनों तक पहुंचा दिया था। जिस तरीके से मैच की सिचुएशन चल रही थी, ऐसा लग रहा था यह मैच तो बड़ी ही आसानी से ड्रा हो जाएगा, क्योंकि ना ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे, वही इतनी जल्दी ऑस्ट्रेलिया के 10 विकेट गिराकर फिर लक्ष्य को हासिल करना भी अब मुमकिन नहीं बचा था। देखते ही देखते समय निकलता जा रहा था और दिन का खेल बहुत काम बचा हुआ था। तभी दोस्तों एक बार फिर बुमराह का जादू चलता है। 7वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी दूसरी ही गेंद पर लाबुसैन को अपने जाल में फंसाया, जहां बुमराह की घातक गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर रजब पंत के दस्तानों में गई और टीम इंडिया को दूसरी सफलता भी बहुत जल्द मिल चुकी थी, जहां लाबुसैन केवल 1 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। ऐसे में अब मैदान में मोर्चा संभालते आ चुके थे। मिशेल मार्श 60 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 16 रन बनाए थे। उनके 2 बल्लेबाज ऑलरेडी पवेलियन लौट चुके थे। 1-2 पर अभी भी उम्मीद थी कि टीम इंडिया जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर यह लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करेगी। हालांकि वह काम आसान नहीं था, लेकिन दोस्तों तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। 8वां ओवर लेकर आए, इस बार आकाशदीप ने मैक्स विनी को अपने जाल में फंसाया और उसी अंदाज में गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और विकेट कीपर ऋषभ पंत ने एक कमाल का कैच लपक कर टीम इंडिया को तीसरा झटका भी दे दिया था, जहां अब भारतीय फैंस तो खुशी से घूमते नजर आ रहे थे। मैक्सवेन 25 गेंदें खेलकर केवल 4 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। ऐसे में अब मैदान में टीम इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके ट्रेविस हेड आ चुके थे और दोस्तों आते ही अपने करियर की सबसे लाजवाब फॉर्म में चल रहे इस खिलाड़ी ने मैदान पर टहलका मचा दिया। 9वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह की चौथी ही गेंद पर एक थप्पड़ की तरह करार चौंका। उन्होंने मिड विकेट के क्षेत्र में जड़ा तो जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद को भी बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में बाउंड्री के दर्शन कराकर उन्होंने 9 ओवर में अपनी टीम को 26 रनों तक पहुंचा दिया था। पर दोस्तों अब तो भारतीय गेंदबाजों की आंधी के आगे किसी का भी कितना नामुमकिन था। 10वां ओवर लेकर आए आकाशदीप ने इस बार मिशेल मार्श को भी रब पंथ के दस्तानों में करवाकर ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया था, जहां मार्श भी केवल 2 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। ऐसे में अब मैदान में भेजा गया था। स्टीव स्मिथ को आते ही इस खिलाड़ी ने शानदार चौका भी लगाया, लेकिन दोस्तों मोहम्मद सिराज ने अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए स्टीव स्मिथ को ही विकेट के पीछे ऋषभ पंत के कमाल के कैच की बदौलत पवेलियन का रास्ता दिखाकर आधी ऑस्ट्रेलिया को केवल 33 रनों पर ही ढेर कर दिया था। ऐसे में अब मैदान में दोनों लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी मौजूद थे। आते ही एलेक्स कैरी ने सीधा टीम इंडिया पर ढाबा बोल दिया। सिराज की गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने इस गेंदबाज का स्वागत किया था और अपने खतरनाक इरादे भी टीम इंडिया को दिखाए थे, तो आकाशदीप को चौका मारकर कैरी ने ऑस्ट्रेलिया को 50 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों तभी 15वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज के खिलाफ बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में ट्रेविस हेड सीधा ऋषभ पंत के दस्तानों में फंस गए और 60 रनों पर ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 झटका दे दिए थे। लेकिन दोस्तों मैदान में आते ही पेट कमिंस ने तो आकाशदीप की धज्जियां उड़ाते हुए एक चौका और फिर एक तूफानी उड़ाकर पूरी महफिल ही पलट दी थी। तो 17वें ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ भी पहले चौका, तो फिर एक आसमान को चीरते हुए तूफानी उड़ाकर इस खिलाड़ी ने 17 ओवर में अपनी टीम को 85 रनों तक पहुंचाया और ऑस्ट्रेलिया की लीड भी 370 की बना दी थी। सिराज की गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने इस गेंदबाज का स्वागत किया था और अपने खतरनाक इरादे भी टीम इंडिया को दिखाए थे। तो आकाशदीप को चौका मारकर कैरी ने ऑस्ट्रेलिया को 50 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों तभी 15वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज के खिलाफ बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में ट्रेविस हेड सीधा ऋषभ पंत के दस्तानों में फंस गए और 60 रनों पर ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 झटका दे दिए थे।
लेकिन दोस्तों, मैदान में आते ही पैट कमिंस ने तो आकाशदीप की धज्जियां उड़ाते हुए एक चौका और फिर एक तूफानी उड़ाकर पूरी महफिल ही पलट दी थी। तो 17वें ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ भी पहले चौका, तो फिर एक आसमान को चीरते हुए तूफानी उड़ाकर इस खिलाड़ी ने 17 ओवर में अपनी टीम को 85 रनों तक पहुंचाया और ऑस्ट्रेलिया की लीड भी 370 की बना दी थी। उन्होंने टीम इंडिया की जीत के अरमानों पर पानी ऑलमोस्ट फेर ही दिया था। लेकिन दोस्तों, तभी बुमराह आते हैं और पहले ही गेंद पर कमिंस को उनकी औकात दिखाते हुए उन्हें राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर उन्होंने 7वां विकेट भी चटका दिया था, जहां कमिंस 10 गेंद पर 2 चौकों 2 तूफानी की बदौलत 22 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। और दोस्तों, उनके वापस जाते ही ऑस्ट्रेलिया ने 18 ओवर में 69 रन जब बनाए थे, तभी उन्होंने अपनी पारी को डिक्लेयर कर दिया और टीम इंडिया को अब 68 रनों का लक्ष्य मिला था। जहां भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 3 तो वही मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने 2-2 विकेट हासिल किए थे। अब भारतीय बल्लेबाजों के सामने एक बड़ा लक्ष्य था, चुनौती थी ऑस्ट्रेलिया के खूंखार गेंदबाजों की। ऐसे में अब टीम इंडिया को जीत की दहलीज के पार ले जाने यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी। लेकिन 2.10 एक ओवर में 8 रन ही बने थे कि तभी खराब रोशनी और बारिश के चलते मैच को रोक दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही थोड़ी देर बाद यह मुकाबला शुरू होता है, वैसे ही यशस्वी और राहुल मैदान में टीम इंडिया को जीत दिलाने के लिए उतर जाते हैं। आते ही मिचेल स्टार्क के खिलाफ तूफानी लगाकर यशस्वी ने अपने तेवर दिखाए थे, तो दूसरी तरफ कमिंस को आड़े हाथों लेते हुए राहुल ने एक के बाद एक 3 चौकों की हैट्रिक बटोरी और इस टेस्ट मैच को T20 में तब्दील कर दिया। अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इन्होंने ऐसी तबाही मचाई कि 9 ओवर में ही टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है, वह तो उन्हें आता ही नहीं था। देखते ही देखते इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के खेमे में आतंक मचा दिया था। अब अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से जलजला लाते हुए पिछली पारी के हीरो राहुल ने इस पारी में भी धमाकेदार 50 ठोक दी, तो दूसरी तरफ उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए यशस्वी ने भी 100 रनों की दमदार ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दिया। हालांकि उसके बाद यशस्वी जायसवाल केवल 49 रन बनाकर पैट कमिंस के जाल में फंस गए। लेकिन दोस्तों, पहला विकेट गिरने के बाद मैदान में उतरे विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीदों को ज्यादा लंबा चलने नहीं दिया। आते ही शानदार कवर ड्राइव से चौका मारकर अपना खाता खोलने वाले विराट कोहली ने फिर ऑस्ट्रेलिया को बताया है कि आखिर क्यों अभी भी उनके नाम से ऑस्ट्रेलिया की गलियां कांप उठती हैं। जी हां दोस्तों, उसके बाद तो केवल विराट और राहुल के नाम की आंधी आई है। इन दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए ऐसा धोया कि ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीदों को चकनाचूर करके रख दिया। कमाल लाजवाब राहुल ने अपने बल्ले से रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए तूफानी शतक जड़ा, तो उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए विराट कोहली ने भी अपनी 50 जड़ी। हालांकि राहुल 103 रनों की पारी 8 चौकों 2 तूफानी की बदौलत खेलकर आउट हो गए। लेकिन विराट कोहली के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने टीम इंडिया की जीत की ऐतिहासिक दास्तान लिखी। मिचेल स्टार्क के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में तूफानी लगाकर उन्होंने टीम इंडिया को इस टेस्ट में नामुमकिन सी जीत दिला डाली थी और इसी के साथ टीम इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2-1 से लीड भी बना ली थी। जहां रोहित शर्मा 23 रन बनाकर नाबाद रहे, तो विराट कोहली ने 79 रनों की बेमिसाल पारी खेल जाली और ऑस्ट्रेलिया तो केवल मुंह देखता रह गया, जहां टीम इंडिया ने उनके जबड़े से एक कमाल की जीत छीन ली थी। तो दोस्तों, अब आपके हिसाब से कौन है भारत की इस जीत का सबसे बड़ा हीरो? बुमराह, आकाशदीप, राहुल या फिर कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।